आग्रह मेरा परिचय दिया गया है। बाल कल्याण समिति में मैं सदस्य मजिस्ट्रेट हूँ। हम लोगों के सामने आए दिन इस तरह के केस आते हैं कि बच्चे घर छोड़ के चले गए, भाग गए, बच्चियों के साथ गलत हो गया, गलत पराकाष्ठा तक हो गया कि माता पिता को ज्ञान ही नहीं है, माता पिता अनभिज्ञ हैं। तो यह गलती माता पिता की है, हमारी है। हमें अपने बच्चों से जुड़ना होगा, ये सोच के नहीं कि हमारा नाम रोशन करे, ये सोच के कि ये भविष्य के निर्माता हैं। हम तो कल को जब चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, हम लोग परलोकगामी हो जाएंगे, तो यही रहेंगे, यही इन विचारों को आगे बढ़ाएंगे और यही उनको, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को विकसित बना के हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसा मैं काम उजागर करने की जिस प्रकार से आवश्यकता है, आपका जो सैनी, कुशवाहा, शाक्य और जो हमारे समाज के लोग हैं, मौर्य, हम लोग देखते हैं ना, संगठन में ही शक्ति होती है। इसी संगठन को बना करके चलिए, अपने घर में, अपने बच्चों में भी ये भावनाएं विकसित करिए और अपने समाज में भी, अपने आस पड़ोस में भी, और देखिए कितना सुंदर हमारा समाज बने। माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, मुझे सुना और अपनी बात में ध्यान देना चाहूँगी कि वो अपनी बात रखें। रोहतक में चलाते हैं, जिसको सरकार से लगभग 30 बार सम्मान मिल चुका है। तो वो हर फील्ड में हम, जहाँ तक जितनी हमारी क्षमता है हमारे सदस्यों की, उतना हम सभी की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। शायद सफल होने का एक रास्ता मिलता है हमें। काजल को जब मैं देखता था यहाँ तुगलकाबाद शूटिंग रेंज दिल्ली में जो है, वहाँ ये प्रैक्टिस करती थी, वहीं पीजी में रहती थी। क्योंकि हम भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो उसको उस तरह का खाना पीना, रहन सहन नहीं हो पाता। तो काजल को मैं देखता था, इसमें भी अद्भुत क्षमता थी। सुबह उठना और पूरा हर वक्त, मतलब 24 घंटे इसके जी मिलना चाहिए बच्चों को। सब देखें, ये देखें, आपके जैसे ही बच्चे हैं, आप भी मेहनत करेंगे। 2024 इन्होंने क्लियर किया है और ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए ये कार्यक्रम तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती का है, क्योंकि तारीख 11 अप्रैल जब उनका जन्म हुआ, उसके सरकार छुट्टी नहीं करती, उनका जन्म तिथि मनाते हैं। क्योंकि कल 14 तारीख को बाबा साहब का भी जन्मदिन है। दोनों इस भारत के बहुत महान सपूत रहे, दोनों के जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। उनकी बताई हुई संस्कृति को लोग बताते हैं, लोगों को बताते हैं, उनकी बात, विचारधारा को लोगों को बताते हैं और ये संदेश देते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। संसार में जितना पाखंड है और धर्म के नाम पे, उससे दूर रहें। शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा खर्च करें। इधर उधर के पाखंड में, धर्म पे इन बहुत सारे आयोजन करते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, उनको बंद करें। यही मेरी सबको खबर है, सबको यही कहता हूँ मैं। जहाँ तक बात यह है कि कितना हम सफल हैं, ये हम कहना बड़ा मुश्किल है। उतने सफल नहीं है जितना हमें सफल होना चाहिए। हम ये 20 साल से प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अभी भी सदियों से जिनके मन में पाखंड का संस्कार बसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा, निकलने में समय लगेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं आज संख्या भी कम है, इतनी नहीं है। कारण वही है, और कारण ये भी है, लोग हम जब पाखंड के विरुद्ध बोलते हैं, हम तो वही बोलते हैं जो बाबा साहब ने कहा, जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा, हम तो वही बोलते हैं। लोग को नहीं पसंद होगा, लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम जरूर सफल होंगे और हमारी प्रगति हुई है, उतनी नहीं हुई जितनी हमारी होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है कार्यक्रम में। हमारे विशेष कुछ लोग हैं जो राजनीति में हैं या इनके विशेष योग्यता है, उनको बुला के मंच पे स्वागत करते हैं। और बच्चों का प्रोग्राम भी हमने बहुत सारे बच्चों का किया है, अभी उनको पारितोषिक प्रोग्राम करेंगे। करीब 100 बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं पहले से प्रोग्राम करके। ड्राइंग का हो गया, ऐसे कंपटीशन हो गया, जनरल नॉलेज कंपटीशन हो गया या सांस्कृतिक कार्यक्रम,
उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, मंच पे बुला के उनको भी कुछ इनाम देते हैं और शाबाशी देते हैं। लक्ष्य यही है कि वो भी आए, उनके पेरेंट्स भी आए और यहाँ की बात सुने तो आगे जीवन में उनके काम आए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।